जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसी आग्रह के साथ आप लोग 11,000 सब्सक्राइबर में आप लोग सहायक बनेंगे, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक डाकनी की साधना लेकर आए हैं जो सोनवंती योगिनी के अंतर्गत यह आती है। तो चलते हैं इनकी साधना की ओर। शास्त्रों में 64 योगिनी के बारे में निर्देशित किया गया है, बताया गया है। और दूसरी बात कि यह योगिनी शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जो शास्त्रों में बताया गया है केवल वे ही सही हैं, उसके अलावा भी योगिनियाँ हैं। वो मुख्य योगिनियों के बारे में 64 योगिनी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है जो अनेक शक्तियों को से संपन्न होते हुए अपने साधकों के कार्य संपन्न करती है। ठीक है, तो शास्त्रों में जो बताया गया है वो मुख्य योगिनियों के बारे में बताया गया है, और जो हम बता रहे हैं वो केवल गुरु परंपरा में ही इस योगिनी के बारे में मार्गदर्शन बताया गया है। तो उसी योगिनी के बारे में हम आप सभी को इनके साधना के बारे में बता रहे हैं। तो कैसे करना है इनकी साधना। आपको चाहिए होंगे 10 अंडे की आवश्यकता होंगी। एक अंडे के सामने में 2 लौंग, 1 मिठाई, और सभी 10 अंडों के सामने में 1 लौंग 1 मिठाई, 1 लौंग 1 मिठाई, इस प्रकार से रखने हैं। और लौंग और मिठाई जो रखने हैं वो पान के पत्ते के ऊपर रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने समक्ष रखने हैं। रखने के पश्चात उसमें से आपको एक प्रकार की जड़ी होती है, जड़ी जो गुप्त जड़ी है वो हम नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे। जो साधक इस साधना को संपन्न करेगा उस जड़ी के बारे में बताया जाएगा। उस जड़ी को आपको निमंत्रण देके आना है, और आने के पश्चात आपको प्रातःकाल उसे ले आना है सम्मानपूर्वक। लाने के पश्चात आपको वो सामग्री वो जो पान के पत्ते हैं उसके ऊपर रखने हैं, और जो अंडे हैं अंडे के ऊपर एक मंत्र लिखने हैं। ठीक है, छोटे से मंत्र होंगे, बीज मंत्र हैं, वो आपको उस अंडे के ऊपर लिखने हैं। और ये सब करने के पश्चात जो आपके पास आपके जो हमारे द्वारा मंत्र दिए जाएंगे उस मंत्र को करने हैं। इस बात का ध्यान रखें, जो भी यह साधना करेगा वह गुरु दीक्षित हो, गुरु मार्गदर्शन में रहकर यह साधना करे, क्योंकि यह डाकनी की साधना है। डाकनी साधना आप सोच सकते हो कि कितनी ताकतवर होती है। सैकड़ों हजारों और चुड़ैलों की क्षमता होती है उसके अंदर। ठीक है, सैकड़ों चुड़ैलों की ताकत होती है। तो यह डाकनी आपके हर एक प्रकार के कार्य करेंगे, चाहे वो कैसा भी कार्य हो आपके हर एक प्रकार के कार्य करेंगे। यहाँ तक कि देखते हैं कि एक छोटे से चुड़ैल प्रेत भी आपके हर प्रकार के कार्य करती है, लेकिन यह डाकनी है। आप सोच सकते हो कितने बड़े बड़े यह कार्य कर सकते हैं। आपके हर एक प्रकार के कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उस दिक्कतों और परेशानियों से निकालने की क्षमता उनके अंदर होती है, और अद्भुत शक्तियों के साथ यह संपन्न होते हैं। ठीक है, तो इनकी साधना आप कर सकते हैं और निर्विघ्न पूर्वक आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भय मन में नहीं लेकर कोई भी साधना करें, क्योंकि देखो भय लेकर क्या होगा। जब तक कि आप साधना नहीं करोगे, जब तक आप उस फील्ड में उतरोगे नहीं, तब तक आपको अनुभव ही नहीं होंगे। किसी को देखने मात्र सुनने से कोई साधना संपन्न नहीं होती है। हम अपने सभी सब्सक्राइबरों से कहेंगे कि पहले आप दीक्षा लीजिए, फिर आप साधना करिए, क्योंकि आप बैठे बैठे कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। अब मान के चलिए जब आप ऑफिस जाते हो, जब आप अपने काम पे जाते, तभी आपको धन की प्राप्ति होती है, तभी आपके परिवार चलते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप अपना मेहनत करोगे, जब आप मंत्र जप करोगे, जब आप साधना के ऊपर बैठोगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। बैठे बिठाए कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। अगर मान के चलिए किसी को मैं सिद्धि भी दूँ, शक्ति भी दूँ, तो उन्हें भी मेहनत करने होते हैं। 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन उसको भी बैठने होते हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए। ठीक है, तो ये तो साधना है। तो जुड़िए और कामचोर मत बनिए। जो मेहनत से प्राप्त होते हैं वो
बैठे बिठाए कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। जो मेहनत से प्राप्त होते हैं और खुशी के देने में वो बहुत अंतर होते हैं। तो इसी कारण से हम कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट भी करिए और अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी से आग्रह है कि जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहें।